प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, एक ऐसी भर्ती जिसका आप सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2024 में पहली बार रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया था और 2024 की सारी भर्ती पूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। 2025 का जो कैलेंडर है उसकी सारी भर्ती चल रही थी, बस एक लास्ट भर्ती बची थी बच्चों। और कायदे के अनुसार दोस्तों अभी मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, उसमें कौन बच्चा भर पाएगा, कितनी एज होगी, सब चीज़ जरा। लेकिन पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना आपको ज़रूरी है। जब आपने 2025 का कैलेंडर देखा था, उस कैलेंडर में लिखा था 08/2025, लेकिन आप देखिए 08/2025 के बजाय अब आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है 09/2025, यानी कि 09/2025 कैसे हो गया जब ये 08/2025 होना था। तो दोस्तों एक भर्ती 2025 में ऐसी आई थी जो कैलेंडर में नहीं थी, और फिर भी वो भर्ती आई थी, वो थी सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती। तो एक एड ऑन वहां हो गया, इसीलिए ये नंबर 09 किया गया है। क्योंकि मैं जानता हूं कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चीज को देखकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर यहाँ तो 08 होना चाहिए था। आपकी बात मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि यहाँ 08 होता, लेकिन 09 इसलिए किया गया क्योंकि एक भर्ती रेलवे के कैलेंडर में नहीं थी, फिर भी आई बच्चों, और उसका नाम था सेक्शन कंट्रोलर। तो बच्चों इसलिए ये 09 किया गया है। अब जरा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं बच्चों। जय जवान जय किसान के साथ आज अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा, क्योंकि किसान दिवस है आज, और आज है बच्चों 23 दिसंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बच्चों रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा यह जारी किया गया है। यह शॉर्ट नोटिस है बच्चों, ये आपका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, CN नंबर 09/2025। अब ये क्या नोटिस है, जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करने वालों के लिए आ चुका है बच्चों फॉर्म आपका। सर 21 जनवरी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और 20 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। 20 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहां आपको कहीं भी इस पूरे नोटिस में आपको कहीं भी ग्रुप डी लिखा नहीं दिखाई देगा। यहां आपको सिर्फ एक वर्ड दिखाई देगा, लेवल 1। क्या होगा बच्चों? लेवल 1 होगा। लेवल 1 का मतलब ही बच्चों ग्रुप डी होता है। पहले तो आप ये सुन लीजिएगा, लेवल 1 का मतलब ही क्या होता है बाबू? ग्रुप डी होता है। तो यहां पे लेवल 1 की ये जॉब है। अगर मैं बात करूं भैया इसमें सैलरी कितने वाली है, तो 18,000 रुपए जो आपका वेतन है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, वो क्या होगा? अच्छा दोस्तों यहां पे एक लाइन लिखी है, देखो बहुत प्यारी सी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ये क्या है? यहां उन्होंने ना तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, क्या 10th पास वाला होगा या ITI वाला होगा। उन्होंने एक लाइन कह के सब कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है एज पर डिटेल CN, यानी कि जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस डिटेल नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि 10th पास वाला बच्चा जाएगा या ITI वाला बच्चा फॉर्म भरेगा। इसमें एज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एज दोस्तों इसमें 18 से लेके 33 साल है, ठीक है। और आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 22,000 प्लस है। दोस्तों ये नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, ये वैकेंसी 22,000 है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि वैकेंसी शायद बढ़कर आपको ये 40,000 50,000 होने को देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अभी इसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों आपकी जो वैकेंसी है वो 22,000 है। और उन्होंने भी या तो टेंटेटिव लिखते हैं या वो अप्रोक्स लिखते हैं, तो यहां इन्होंने अप्रोक्स लिख के छोड़ दिया है। तो दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी तो आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ एक सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो ये कि कौन बच्चा फॉर्म भरेगा, 10th पास वाला या ITI वाला बच्चा। तो उन्होंने देखो कितने चालाकी से इस शॉर्ट नोटिस को जारी किया है। उन्होंने क्या लिखा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द पोस्ट। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगा बाबू। उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस है, किसके लिए? लेवल 1 के लिए आ चुका है ये शॉर्ट नोटिस। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है ये सब बताऊंगा आपको। 18 से 33 साल का बच्चा फॉर्म भरेगा। OBC को 3 साल की छूट होगी, यहां OBC को 3 साल की छूट होगी। SC ST को यहां 5 साल की छूट होगी। एज कब से काउंट होगी? 1/1/2026। एज कब से काउंट होगी? 1/1/2026 से आपकी एज काउंट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नोटिस को देखकर बच्चों कितने जोन में वैकेंसी निकली, अगर मैं जोन की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जोन में आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेंगी, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर अब आप मुझे बताओ कि क्या ये सबकी एज 1/1/2026 से काउंट होगी? जी हाँ, 1/1/2026 से ही काउंट होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट नोटिस था, इसका डिटेल नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में आ जाएगा। फॉर्म भरने की डेट क्या है? 21 जनवरी से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। और आपको बता दूं 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये भी ध्यान से सुन लो। 22 फरवरी 2026, 21 जनवरी 2026 फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है।
अब सवाल है कि जब तक ये शॉर्ट नोटिस आया, डिटेल नोटिफिकेशन आता है, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार करने हैं? सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? सेंट्रल का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी अगर डॉक्यूमेंट में तुम्हारी गलती है तो उसको सही करवा लो, अभी तुम्हारे पास मौका है बच्चों, क्योंकि आज हम 23 दिसंबर पर हैं। एक देखो पिछली बार, देखो बच्चों सेम टू सेम वही चल रहा है जो पिछली बार हुआ था। पिछली बार 23 तारीख को फॉर्म आया था, पिछली बार 23 जनवरी 2025 को फॉर्म आया था, और इस बार 21 जनवरी को फॉर्म आ रहा है, तो 2 दिन पहले फॉर्म आ गया है। अगर मैं पिछले साल की मुकाबले यहां तुलना करता हूं तो दोस्तों अब आप में से कौन बच्चे हैं जो पहली बार ग्रुप डी का परीक्षा देने जाएंगे? आप में से कितने बच्चे हैं जो ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, वो मुझे बताओ कि सर मेरा तो टारगेट ये है कि मैं पहली बार ग्रुप डी की पोस्ट के लिए फॉर्म भरने जा रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि भैया पढ़ लो, बस एक काम कर लेना, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना। आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, PYQ लगा लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना, बच्चों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखो Y367, जिनको लगता है कि ग्रुप डी का बैच के साथ जुड़ के मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। देखो फिर कह रहा हूं, एक तो जो बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको फ्री पढ़ाने का प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जो बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, जो इस अगली भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल किससे? बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं। गुरुजी मैंने ना कभी तैयारी नहीं करी है, मैं बेसिक लेवल से पढ़ना चाहता हूं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहता हूं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहता हूं, क्या मेरा सिलेक्शन भी हो पाएगा? बिल्कुल बच्चों आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। मैं एक बैच आपको बता रहा हूं, जिस बैच के साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल पर, जाने के बाद आप लिखना अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ऑल कोर्स यहां पे लिख दीजिएगा, और जैसे ही आप लिखोगे तो रेलवे पे आ जाना। जैसे ही आप आओगे तो यहां आपको ग्रुप डी का बैच दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों मुझे भी नहीं पता था कि ग्रुप डी की आज भर्ती आ रही है। मैंने बच्चों आपको बता दूं कि कल से 24 तारीख से ये बैच स्टार्ट करती है ग्रुप डी के लिए, यानी कि ग्रुप डी के लिए बैच स्टार्ट है बच्चों कल से। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो, ये बैच मेरे प्यारे साथियों आपको 2700 रुपए का मिलेगा। कितने का? 2700 रुपए का, 24 महीने का। लेकिन तुम कहा गुरुजी महंगा है, एक काम करते हैं मोर ऑफर पर चलते हैं और यहां कूपन कोड लगाते हैं Y367। क्या लगाते हैं बच्चों? Y367। जैसे आप लगाओगे 520 रुपए का ये बैच 530 रुपए का मिल जाएगा। कूपन कोड आपको मैं बता दूं, या तो तुम लगाना Y367, या तो ये कूपन कोड लगा लेना, या फिर YT07। ये हरिओम सर का कूपन कोड है, ये हमारा है। कोई भी एक कूपन कोड लगाकर आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी मुझे ना इस बार पढ़ना है, मुझे इस बार पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, भाई तुम कितने गधे बच्चे हो। गुरुजी फॉर्म कब आएंगे? जब कह रहा हूं 21 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे यार, तो फिर कहां से आपका फॉर्म आ गया? तो आप भैया अगर पढ़ना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये बैच है। एक बार फिर से बता रहा हूं, 2 कूपन कोड मैंने बताए हैं, Y367, YT07। किसी भी कूपन कोड को लगाकर आप बैच में जुड़ सकते हो। देखिए फिर से बता रहा हूं, अगर आपका टारगेट है कि गुरुजी मुझे इस बार ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। जैसे करोगे ऑल कोर्स पे चले आना, ये रहा रेलवे पे आओगे तो दोस्तों यहां आपको ग्रुप डी दिख जाएगा। अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला ये रहा बच्चों आपका बैच। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो, मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड Y367 या YT07 जो तुम्हारा मन हो वो लगा के आप इस बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है जी। Y367 या Y07, YT07 ये लगा लेना, या फिर बच्चों आपको Y367 लगा लेना, एज यू विश, जो तुम्हारा मन करता हो आप वो लगा सकते हैं। फिर बता रहा हूं, गूगल पे जाओ, अड्डा 24/7 लिखो, हमारी वेबसाइट ओपन करो, ऑल कोर्स पे आओ। ये रहा रेलवे और ये रहा आपका बैच। आप इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में लग जाना बच्चा, ठीक है। हरिओम सर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जैसे आपको पता है, देखो क्लासेस यूट्यूब की चली रही हैं, वहां तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट टॉपिक वाइज पढ़ना चाहता है ये उसके लिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब चीजें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से करते हैं, जीरो से करते हैं, नई भर्ती होती है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, 12 बजे सर पढ़ाते हैं, 1 बजे मैं पढ़ाता हूँ, पूरा प्रोसेस है। लेकिन टॉपिक वाइज एक बार मैं आपसे सभी से यही कहूंगा कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो, पूरा सिलेबस पढ़ लो, जब भर्ती एग्जाम हो तो फिर जब उस दौरान पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बस सर यही मैं इनसे कहना चाहूंगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो कि गुरुजी मैं फ्री में पढ़ना चाहता हूं, तो चैनल को